प्रश्न आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? उत्तर लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। प्रश्न गैर आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर सेवा भाव से की गई क्रिया को गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। प्रश्न किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? उत्तर सबसे अच्छी पूंजी मानव पूंजी होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति ज्ञान और कौशल का प्रयोग करके आय अर्जित करता है और राष्ट्रीय आय में योगदान देता है। प्रश्न मानव संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर जब व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग करके आय अर्जित करता है और राष्ट्रीय आय में योगदान देता है, उसे मानव संसाधन कहते हैं। प्रश्न जनसंख्या कैसे मानव पूंजी बन जाती है? उत्तर जब लोगों को शिक्षित किया जाता है और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं, तो वे मानव पूंजी बन जाते हैं। प्रश्न संगठित क्षेत्र क्या है? उत्तर संगठित क्षेत्र वह है जहां श्रमिकों को नियमित रोजगार, वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। प्रश्न असंगठित क्षेत्र क्या है? उत्तर असंगठित क्षेत्र वह है जहां श्रमिकों को नियमित रोजगार, वेतन और सुविधाएं नहीं मिलती। प्रश्न सकल के माता पिता का क्या नाम था? उत्तर सकल की माता का नाम शीला और पिता का नाम बूटा सिंह था। प्रश्न बेरोजगारी के 2 दुष्परिणाम बताइए। उत्तर बेरोजगारी से देश में गरीबी बढ़ती है। गरीबी के बढ़ने से देश में अपराध बढ़ता है। प्रश्न मौसमी बेरोजगारी क्या है? उत्तर वर्ष में जब व्यक्ति मौसमी परिवर्तन के कारण बेरोजगार हो जाता है, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण गन्ने का जूस बेचने वाला। प्रश्न मानव पूंजी का निर्माण किसे कहते हैं? उत्तर जब लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है और वे अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग करके आय अर्जित करते हैं, तो उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। प्रश्न मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की भूमिका बताइए। उत्तर शिक्षा से व्यक्ति योग्य बनता है, उसे रोजगार प्राप्त होता है, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। प्रश्न मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका बताइए। उत्तर एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ व्यक्ति ही नियमित रोजगार कर सकता है। प्रश्न अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? उत्तर एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति आय अर्जित करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रश्न अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक बताइए। उत्तर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्रश्न प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर जब प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके आय अर्जित की जाती है, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण कृषि। प्रश्न द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर जब कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है, उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण उद्योग। प्रश्न तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? उत्तर इसमें वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि सेवा प्रदान की जाती है। उदाहरण सेवा क्षेत्र। प्रश्न जापान एक विकसित देश क्यों है? उत्तर जापान के लोग शिक्षित एवं स्वस्थ हैं, इसलिए जापान एक विकसित देश है। प्रश्न बेरोजगारी क्या है? उत्तर जब व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक है, लेकिन उसे कार्य नहीं मिल रहा, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। प्रश्न शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं? उत्तर जब व्यक्ति शिक्षित है और कार्य करने को इच्छुक है, लेकिन उसे अपनी योग्यता अनुसार कार्य नहीं मिल रहा, तो वह शिक्षित बेरोजगारी कहलाता है। प्रश्न प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? उत्तर जब किसी कार्य को आवश्यकता से अधिक मजदूर मिलकर करते हैं और इससे उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती, तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं।
इसे अदृश्य और अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रश्न किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की संपत्ति है? उत्तर शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या। प्रश्न कारक जो जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। उत्तर साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य और कौशल निर्माण। प्रश्न मानव संसाधन को और क्या कहते हैं? उत्तर मानव पूंजी। प्रश्न विनिर्माण अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र का उदाहरण है? उत्तर द्वितीय क्षेत्र। प्रश्न मानव पूंजी के लिए किसमें निवेश किया जाता है? उत्तर शिक्षा और स्वास्थ्य। प्रश्न संसाधन क्या है? उत्तर आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। प्रश्न सर्व शिक्षा अभियान क्या है? उत्तर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सर्व शिक्षा अभियान है। प्रश्न साक्षरता दर क्या है? उत्तर 7 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग जो पढ़ और लिख सकते हैं साक्षर कहलाते हैं।